दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश राय लुधियाना पर। दोस्तों आज हम 5 इंच एंगल ग्राइंडर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। 5 इंच एंगल ग्राइंडर जो 4 इंच एंगल ग्राइंडर जो लोग यूज करते हैं वो लोग 5 इंच एंगल ग्राइंडर पे शिफ्ट हो सकते हैं। 5 इंच एंगल ग्राइंडर और 4 इंच एंगल ग्राइंडर में क्या फ़र्क है आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली होता ये है कि ग्राइंडिंग एप्लीकेशंस में जब छोटे एरिया से बड़े एरियाज़ के ऊपर या ज़्यादा सरफेस को कवर करना होता है तो 5 इंच का लोग ग्राइंडर यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं पावर टूल्स लाइन में 5 इंच के ग्राइंडर्स का। 4 इंच का ग्राइंडर एक बेसिक टूल्स है और बेसिक से मतलब हमारा ये है कि ये हर जगह सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन 4 इंच से जब 5 इंच में शिफ्ट होते हैं तो वो कौन कौन से रीजन है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से 4 इंच के ग्राइंडर्स के ऊपर 5 इंच ग्राइंडर यूज करना चाहिए। इसके कमर्शियल रीजन्स भी हैं, इसके टेक्निकल रीजन्स भी हैं, वो सारे रीजन हम आपसे डिस्कस करेंगे। 5 इंच के ग्राइंडर मशीन्स में क्या क्या मॉडल आते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल हैंड ऑपरेशंस मशीन की। सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन से मतलब यह है कि जिस तरह से 4 इंच के ग्राइंडर को एक हाथ में पकड़ करके काम किया जाता है उसी तरह से 5 इंच के मशीन्स भी आती हैं और ये मशीन्स जैसा आप देख रहे हैं ये सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन है और 4 इंच और इस मशीन 5 इंच के मशीन में सिर्फ इसका जो स्पिंडल है वो M16 का हो जाता है। M10 का स्पिंडल 4 इंच के ग्राइंडर में होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर माउंट होने वाली जो एसेसरीज है वो उसका बोर साइज जो होता है वो 16 mm होता है। लेकिन 5 इंच की मशीन में M16 का ये जो बोल्ट होता है, ये जो माउंटिंग पॉइंट होता है वो लगता है। तो इसके ऊपर जो एसेसरीज यूज होती है उसका बोर साइज होता है आपका 22 mm। तो एक मोटा मोटा जो फ़र्क है जो आपको देखने को मिलेगा वो है इसके स्पिंडल साइज़ का। स्पिंडल साइज उसमें आपको मिलेगा 16 mm का और इसमें स्पिंडल साइज मिलेगा आपको 22 mm। स्पिंडल के साइज के अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए स्पिंडल जब हमारा ये चेंज हो रहा है तो जो इसके ऊपर एसेसरीज हम माउंट करते हैं उसका आउटर डाया भी चेंज हो रहा है। 5 इंच का पहले हम जो यूज कर रहे हैं 4 इंच की मशीन उसके ऊपर जो एसेसरीज हम यूज करते हैं वो उसका मैक्सिमम डायामीटर जो होता है वो 4 इंच का होता है। कटिंग व्हील्स के ऊपर 105 mm लिखा होता है बट 100 mm और 105 mm के आउटर डाया के एसेसरीज यूज की जा सकती है। 5 इंच की मशीन में जो आउटर डाया होता है वो होता है 125 mm यानी कि 5 इंच, इसीलिए इस मशीन को 5 इंच का भी बोलते हैं। अब जब बड़े सरफेस पर हमें काम करना होता है तो ये 5 इंच की मशीन ज़्यादा कारीगर होती है और इससे ज़्यादा काम होता है। कटिंग व्हील भी बड़े साइज़ का मिलता है तो जो चेंज ओवर टाइम है, बार बार जो कटिंग व्हील को चेंज जब एक को यूज़ करते हैं और फिर दूसरे पर शिफ्ट होते हैं तो उसमें लाइफ आपको ज़्यादा मिलती है कटिंग व्हील में 4 इंच के मुकाबले 5 इंच की। तो एक तो चेंज ओवर टाइम है वो बदल जाता है आपका, वो टाइमिंग आपकी बचत होती है। दूसरा जो देखिए मशीन्स का जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो 4 इंच के मशीन्स के मुकाबले 5 इंच के मशीन्स का जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है। वाटेज वगैरह में तो 4 इंच में 1100 वाट तक की मशीनें आ जाती हैं बट 5 इंच में 860 वाट की भी मशीन उसके बराबर की परफॉर्म करती है। खैर ये परफॉर्मेंस का मैटर एक अलग है। दूसरा मॉडल है इसमें 5 इंच का लॉन्ग हैंडल में, जैसा आप देख रहे हैं लॉन्ग हैंडल मशीन्स है, ये 1400 वाट की मशीन है और इसका भी जो स्पिंडल साइज है वो M16 का है यानी 22 mm बोर साइज के इसके ऊपर। ये भी सेम जो सिंगल हैंड मशीन पीछे आपने देखा उसी की तरह इस मशीन में भी जो आउटर डाया होता है एसेसरीज का वो 125 mm का होता है। बोर साइज सेम है, लॉन्ग हैंडल मशीन है, ये काफ़ी ड्यूरेबल मशीन है
और इस मशीन का जो वेट है वो करीब 4.5 केजी के आसपास का होता है। तो मशीन्स जब थोड़ी हैवी हो जाती है, वेट वाली हो जाती है, तो वाइब्रेशन, हाथों के ऊपर जो वाइब्रेशन का इफेक्ट आता है वो कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम करती हैं मशीनें। तो अगर लंबे टाइम तक आपको काम करना हो तो ये लॉन्ग हैंडल मशीन्स, क्योंकि इसको देखिए दोनों हाथ से एक तो पकड़ने इसमें आसानी होती है, एक ये साइड हैंडल आगे का है और उसके बाद बैक का लंबा हैंडल है। तो ये मशीन से लंबे टाइम तक आप काम कर सकते हैं, और मशीन्स का वाटेज भी ज़्यादा है, 1400 वाट की मशीन है, तो एक बहुत ही हैवी मशीन हो जाती है। तो 5 इंच में ये जो दूसरा मॉडल है, ये लॉन्ग हैंडल मॉडल इसको बोलते हैं। ये इसी तरह में 7 इंच और आपके 9 इंच की भी मशीनें इसी मॉडल में आती हैं, वो थोड़ी और हैवी हो जाती हैं। तो 5 इंच में जो दूसरा मॉडल है, एक तो पहला आपने देखा वो सिंगल हैंड मॉडल है, और दूसरा ये लॉन्ग हैंड मॉडल है। तो इस तरह से ये बेसिकली ये दो मॉडल्स हैं, दोनों हाथ से ऑपरेट होने वाली मशीन्स और जो सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन है, ये दो मेन मॉडल्स हैं। इसके अलावा एक और इसमें मशीन आती है जिसमें लॉन्ग हैंड मॉडल में ही जो इसका स्विच है वो रेगुलेटर टाइप का स्विच हो जाता है, इसके आरपीएम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुल 3 मशीनें हो जाती हैं, एक तो सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन, दूसरी लॉन्ग हैंडल मशीन्स, और तीसरी जो है वो लॉन्ग हैंडल मशीन्स में ही जो आ जाता है आपका रेगुलेटर बेस मशीन। ये पीछे यहाँ पर ये स्विच होता है, और इस स्विच से इसके आरपीएम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मशीन का आरपीएम कंट्रोल मशीन्स का ज़्यादातर यूज लोग करते हैं अपने जो बफिंग वगैरह काम करते हैं, जो एमरी पेपर यूज करते हैं, जिसको सेंडिंग डिस्क बोलते हैं, वो यूज करने वाले लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं वेरिएबल स्पीड्स की मशीन का। टेक्निकल डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन है, इसका मॉडल है FAG 125-8, और इसका ब्लेड डायामीटर है 125 mm। इनपुट पावर जो है वो 860 mm का है, और इसका नो लोड स्पीड है 11,000, मतलब 11,000 इसकी जो रिवोल्यूशन पर मिनट है वो 11,000 है, और इस मशीन का वेट है 1.8 kg, और इसका जो स्पिंडल साइज है वो है M14 का। M14 का इसके ऊपर स्पिंडल होता है। तो ये मशीन है अपने 5 इंच सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन जो है। M10 का जो स्पिंडल होता है वो 4 इंच के ग्राइंडर पे यूज होता है, और ये है M14 का, इसका स्पिंडल साइज जो है M14 का है। तो ये एक आप नोट कर लीजिएगा, पीछे हमने M16 में बोल रहा था, लेकिन वो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये M14 का स्पिंडल साइज होता है। तो इसी के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं 4 इंच की मशीन का, तो जो 4 इंच की मशीन होती है उसका जो हम अगर बात करें इसी के आसपास के वाटेज का, जैसे 750 वाट मशीन है, तो 750 वाट की मशीन का जो डायमीटर है वो तो 4 इंच का वैसे नाम से ही है कि ये 4 इंच की मशीन है। इसका इनपुट पावर 750 वाट का है, और इसका जो आरपीएम है वो है 10,500। इस मशीन का वेट 1.7 kg होता है। दूसरी तरफ 5 kg की जो सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन है, उसका भी वेट 1.8 kg के आसपास है, और इसका वेट 1.7 kg के आसपास है। तो वेट वाइज तो दोनों सेम मशीनें हैं। आरपीएम भी दोनों का सेम है, लगभग 10,500 4 इंच के ऊपर मेंशन है, और 11,000 5 इंच की मशीन्स के ऊपर है। तो आरपीएम भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम इन दोनों में प्राइस की बात करें तो देखिए, करीब 2500 से लेके 2600 तक के 5 इंच की सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन मिल जाती है जो 860 वाट में है, और 750 वाट में जो 4 इंच की मशीन है, ये आपको मिल जाएगी मार्केट में 2000 से लेकर के 2500 के बीच में। तो ये प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ये स्पिंडल जो M14 का स्पिंडल लग रहा है, इसकी वजह से ये मशीन 5 इंच के एसेसरीज को माउंट करने लायक बन जाती है। वैसे अगर हम ओवरऑल इस मशीन के बारे में अगर सिंगल सेंटेंस में कहें तो ये भी 5 इंच की ही 4 इंच की ही मशीन है। इसमें सिर्फ स्पिंडल को चेंज करके इसका बोर साइज जो है बढ़ा दिया गया है, तो ये मशीन बन जाती है 5 इंच की। तो ये तो एक जो सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन्स का कंपैरिजन है वो मैंने आपको बताया।
दूसरा जो लॉन्ग हैंडल मशीन्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा इसका वाटेज वगैरह देख लेते हैं। देखिए देख के ही ये लग रहा है कि ये दोनों हाथ से चलाने वाली मशीन है। इसमें पीछे वाले हैंडल स्विच के साथ इसको ग्रिप कर सकते हैं, आगे एक हैंडल दिया हुआ है, तो ये यहाँ से हम इसको पकड़ के चला सकते हैं। इस मशीन का जो वेट है वो 3.75 kg है। स्पिंडल वही है M14 का, और इस मशीन का जो मॉडल है वो है FAG 125-14, यानी 1400 वाट की मशीन है, और जो एसेसरीज का डायमीटर है वो 125 mm है। इसका जो पावर है वो है 1400 वाट का। ये काफ़ी हैवी मशीन हो जाती है। और इसका जो RPM, इसका जो स्पीड है वो 9300 रोटेशन पर मिनट है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो ये जो मशीन है ये लंबे टाइम तक और ज़्यादा देर तक काम करना हो, क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा होने की वजह से वाइब्रेशन भी फील बिल्कुल नहीं होता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी मशीन है। 5 इंच के ग्राइंडर में जो लोग दीवालों में झिर्री मारने का काम वगैरह करते हैं, इसमें बड़ा ब्लेड लग जाता है, तो ज़्यादा डेप्थ कवर करती है ये मशीन। और चूंकि दोनों हाथ से इसको होल्ड करना है, तो इसमें जो इसकी स्टेबिलिटी है इस मशीन की वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ज़्यादातर दीवालों में झिर्री मारने का जो लोग काम करते हैं वो इसको प्रीफर करते हैं। ये 1400 वाट की दोनों हाथ से यूज होने वाली मशीन को यूज करते हैं। इसका मॉडल मैं एक बार और बता देता हूँ। ये मॉडल है FAG 125-14। तो देखिए ये जो मशीन है 5 इंच में, ये सिंगल हैंड प्लस डबल हैंड यूज मशीन, ऑपरेशन मशीन है। और जो लोग 4 इंच का ग्राइंडर यूज करते हैं उनकी जो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट होती है वो ये 5 इंच ग्राइंडर पे होती है। या मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर 5 इंच का ग्राइंडर जो सिंगल हैंड वाला है उसको लेते हैं तो आप 4 इंच वाला भी काम कर लेंगे, और प्लस 5 इंच तो ये मशीन है ही है, उसमें तो उसके सारी एसेसरीज पर यूज हो जाती है। तो ये है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसके मेंटेनेंस का। देखिए मशीन आप एक बार खर्च करते हैं पैसा और मशीन अच्छी ले लेते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो यूज होती है रेगुलर, और बहुत ही टफ कंडीशन में मशीन यूज होती है, तो इसका ब्रेक डाउन भी होता है, मशीन ख़राब भी होती है। फिर जब मशीन ख़राब होती है तो इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो ज़्यादातर ख़राब होने वाले हैं। जनरली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए इस मशीन में इलेक्ट्रिक जो मेन पार्ट है वो है आर्मेचर और फील्ड, जो कंप्लीट एक मोटर बनती है। आर्मेचर इस मशीन के टोटल कास्ट का मोर देन 50% जो है, आप ये कह लीजिए कि 80% जो प्राइस है वो है आर्मेचर और फील्ड कॉयल का। 5 इंच की जो सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन है इसका आर्मेचर है, फील्ड कॉयल है, और उसके बाद इसका एक जो दूसरा मेजर पार्ट आता है वो है स्विच का। सिंगल हैंड मशीन जो है उसके बैक साइड में स्विच दिया हुआ है, ये स्विच है। और दूसरा है इसमें कार्बन ब्रशेज, एक कंज्यूमेबल्स है, कार्बन ब्रश की एक लाइफ होती है, वो डलता रहता है। तो ये 4 मेनली इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, आर्मेचर, फील्ड कॉयल और कार्बन ब्रश और आपका स्विच। ये इसमें आपको जनरली इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात होती है। देखिए जो 5 इंच की सिंगल हैंड ऑपरेटेड मशीन है, इसका जो आर्मेचर है वो करीब 800 850 के बीच में मिल जाता है, जेन्युइन ओरिजिनल जो आर्मेचर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो फील्ड कॉयल है ये 700 750 के बीच में मिलता है। स्विच 100 रुपये, 120 रुपये के, 125 रुपये के आसपास इसका स्विच मिल जाता है मार्केट में। और कार्बन ब्रश इसका 55 रुपीज़ जो 4 इंच वाले ग्राइंडर में लगता है, वही कार्बन ब्रश इस मशीन में भी लग जाता है। तो ये मोटा मोटा आपका जब मशीन ब्रेक डाउन होती है तो ये खर्चे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारे लगते हैं। कभी हो सकता है स्विच की केवल प्रॉब्लम आए, कभी हो सकता है कि आर्मेचर जल जाए। फील्ड कॉयल बहुत रेयर ख़राब होता है, फील्ड कॉयल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आर्मेचर में जो कम्यूटेटर पार्ट है जहाँ कार्बन ब्रश रन करता रहता है वो घिसता रहता है, तो उसकी एक अपनी सेल्फ लाइफ है, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये मेनली जो 5 इंच की सिंगल हैंड मशीन है उसका एक मैंने आपको एक रफली एस्टीमेट बताया, ये होता है। सेकंड जो लॉन्ग हैंडल मशीन्स है उसके स्पेयर्स का एक मोटा मोटा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। इसका जो आर्मेचर होता है वो चूँकि 1400 वाट का है और बड़ा आर्मेचर है, तो इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये 1300 से लेकर के 1500 के बीच में इसका आर्मेचर होता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो और इसी तरह इसका जो फील्ड कॉयल है जिसको स्टेटर भी बोलते हैं वो 1100 से 1200 1250 के रेंज का फील्ड कॉयल आता है।
इसका जो स्विच है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो 150 रुपीज़ का आपको मिलेगा, और कार्बन ब्रशेज जो हैं वो 130 रुपीज़ के। देखिए, कार्बन ब्रश में दो तरह के कार्बन ब्रश आते हैं, एक तो नॉर्मल कार्बन ब्रश होता है और एक होता है उसको ऑटो कट कार्बन ब्रश बोलते हैं। कार्बन ब्रश में बेसिकली होता क्या है कि अगर आप उसको फ्रिक्वेंटली चेक नहीं करते हैं, और अगर किसी रीजन से आपने जब आर्मेचर कार्बन ब्रश खत्म होता है उस समय आपने चेक नहीं किया, तो पीछे मेटल का पार्ट होता है कार्बन ब्रश में, आगे का घिस जाता है, वो मेटल पार्ट जब आपके कम्यूटेटर से टच करता है तो आर्मेचर शॉर्ट हो जाता है। जो ऑटो कट कार्बन ब्रश होते हैं उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया होता है कि जब वो एंड आता है तो उसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, उस स्प्रिंग की वजह से कार्बन जो है वो पीछे हट जाता है, वो जो मेटल पार्ट है वो कम्यूटेटर को टच नहीं कर पाता है, तो आपका जो आर्मेचर है वो सेफ बच जाता है। बट इसके प्राइस में कार्बन ब्रश के नॉर्मल प्राइस और जो ऑटो कट वाले प्राइस हैं उसमें करीब 100 रुपये का फ़र्क होता है। सपोज कीजिए ये 150 रुपये का अगर कार्बन है तो वो 250 रुपये का कार्बन। कोशिश करना चाहिए कि आप ऑटो कट कार्बन ब्रश ही यूज करें, और अगर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है या आप उतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मशीन्स का कार्बन ब्रश फ्रिक्वेंटली काम शुरू करने से पहले हर 15-20 दिन में एक बार चेक कर लिया कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्बन खत्म हो गया है, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं उस समय फिर ये ध्यान नहीं जाता है कार्बन ब्रश चेंज करने का। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो सारे पावर टूल्स यूजर्स को ये ध्यान देना चाहिए। तो स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं 5 इंच के ग्राइंडर्स के बारे में। तो 5 इंच ग्राइंडर में ये मेनली तीन एक तरह से मैं कह लूँ कि मोटा मोटा मॉडल्स हैं। एक सिंगल हैंड ऑपरेशन और दूसरा डबल हैंड ऑपरेशन मशीन, लॉन्ग हैंडल मशीन जिसको बोलते हैं। तो आप अपने काम के सहूलियत के हिसाब से 5 इंच के ग्राइंडर पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप 4 इंच का ग्राइंडर यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अपने काम को जल्द खत्म करने के लिए आप 5 इंच के ग्राइंडर पर शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा, मेंटेनेंस में भी फर्क पड़ता है और काम आपका तेज होगा, मेंटेनेंस कम आएगा 5 इंच की मशीन में। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं 5 इंच के ग्राइंडर्स के ऊपर। दूसरा, मैं इसमें और एक पॉइंट्स आता है कि क्या सबके लिए 5 इंच का ग्राइंडर लेना जरूरी है। देखिए, जो लोग एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लेवल से मेरा मतलब ये है कि जहाँ ग्राइंडिंग का एप्लीकेशन थोड़ा बीच बीच में कभी कभी आता है, तो आप 4 इंच ग्राइंडर को भी रख सकते हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है और वेट का भी सिंगल हैंड ऑपरेशन जो मशीन है उसमें फ़र्क नहीं है। तो आप एक ही बार अगर 5 इंच की मशीन लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा है। एसेसरीज बार बार ख़त्म नहीं होती है, उसमें अच्छी लाइफ मिल जाती है, डायमीटर ज़्यादा होता है 5 इंच की मशीन में। तो 5 इंच की मशीन आप प्रीफर कीजिए, 4 इंच के बजाय 5 इंच की मशीन लीजिए। दूसरा यह है कि जो हैवी वर्क करते हैं, ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है, तो खुद के भी सेफ्टी के लिए या अपनी जो थकान होती है उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो डबल हैंडल मशीन है, मतलब लॉन्ग हैंडल मशीन है, डबल आप दोनों हाथ से उसको यूज कर सकते हैं। ये इस मशीन को आप परचेज कर सकते हैं। तो 5 इंच के ग्राइंडर के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट एक इंफॉर्मेशंस के साथ हमने आपके साथ शेयर किया है। आप अपने काम की अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। 4 इंच आपके लिए ठीक है या 5 इंच में आपको मशीन लेनी चाहिए। 4 इंच में से अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं 5 इंच की मशीन्स के ऊपर, तो सिंगल हैंड ऑपरेशन मशीन आपके लिए ठीक है, या दोनों हाथ से काम करने वाली जो मशीन है वो आपके लिए ठीक है। ये आपके अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने काम के हिसाब से ये डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट में आप जब भी जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इस तरह की मशीनरीज, क्योंकि ये देखिए ये रेगुलर परचेज करने की चीज़ नहीं होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की चीज़ होती है और इसका एक लंबा पीरियड आपके साथ ये मशीन होती है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि मार्केट में जो बेस्ट ब्रांड अवेलेबल है, जिसकी सर्विस इजीली आपको मिल जाए, स्पेयर पार्ट्स जिसके इजीली मिल जाए, वो प्रोडक्ट आप परचेज कीजिए। शुरू में हो सकता है कि ब्रांडेड कंपनियों का प्रोडक्ट लेने में आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा बाकी ब्रांड से देना पड़े, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। फोर्टे भी इसमें एक एस्टैब्लिश ब्रांड बन चुका है आज की डेट में, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ये यूज हो रहा है। मैं खुद पिछले 3 साल से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये है कि आप फोर्टे प्रोडक्ट को यूज कीजिए। और इसके डीलर हर जगह हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स हर जगह ऑल ओवर इंडिया हर जगह इजली अवेलेबल है।
वारंटी 6 मंथ की होती है और इनके लगभग सारे मशीन्स के ऊपर एक कार्बन सेट बॉक्स के साथ फ्री आता है। मेनली देखिए मशीन्स के अंदर आर्मेचर की लाइफ होती है, फील्ड कॉयल की लाइफ होती है, गियर्स की लाइफ होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आर्मेचर फील्ड कॉयल तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन गियर जो है वो जल्दी घिस जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मशीन खुलती रहती है। और जब मशीन खुलती रहती है तो इसका इफेक्ट सारे पार्ट्स के ऊपर पड़ता है। तो मेरा सजेशन यह है कि आप मार्केट में जो बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी को परचेज़ कीजिए और रेगुलर आप अपने मशीन्स का सर्विसिंग भी कराते रहिए। सर्विसिंग से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप एक लंबा काम 15 दिन 20 दिन का काम कर लेते हैं तो एक बार मशीन्स को खोल करके ग्रीजिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें, कार्बन ब्रश रेगुलर चेक कीजिए। इसकी वजह से आपके मशीन्स की लाइफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो मैंने स्पेशली 5 इंच ग्राइंडर्स के ऊपर आपको डिटेल्स देने की कोशिश किया है, आपको पसंद आई होगी। अगर आपके अपनी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी इंक्वायरीज उसमें डालिए, हम उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट पॉसिबल जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।